मती सुसमाचार क 18वां अध्याय क मनन। मती सुसमाचार क 18वां अध्याय में 35 वचन लिखल गल बाटे। ये 35 वचन में लिखल गयल सारांश के बारे में हम लोग एक बार देखब। हम ये 35 वचन में से सबसे पहला वचन चेला में से सबसे बड़ा के बाटे, ई प्रश्न बाटे। दूसरा और तीसरा और चौथा वचन त ओकर जवाब देवल गल बा। 5 से 7 वचन तक विश्वासी के द्वारा करल गयल कुछ गलती बाटे। एमे 8वां और 9वां वचन में लिखल गल बात के जब हम देखब त विश्वासी के अनंत काल का मृत्यु से बचे बदे ठोकर दिला वाला हाथ कान चाहे कोई और चीज काहे न हो, ओके टुकार करके स्वर्ग के राज में पहुँचे के बाटे। ओकरे बारे में बतावल गयल ई बात हमके देखे के मिलला। उही प्रकार से 10वां से लेके 14वां वचन तक कुछ सावधानी हमके देखे के मिलला। उनमें से 99 भेड़ के बारे में आनंद करे से ज़्यादा भटकल गईल भेड़ के पाई के जौन आनंद आवला ओकरे बारे में लिखल गल बाटे। कोई भी नाश न हो, ई प्रभु के इच्छा बाटे। ए प्रकार से कहे बयान। अब 15 वचन से लेके 20 वचन तक के जौन भाग बाटे जब हम देखब तो चेला कौने प्रकार से स्थानिक कलेसिया के आराधना के करिए ओकरे बारे में बतावल गल बाटे। 23 वचन से लेके आखिरी वचन तक क्षमा के बारे में बतावल गल बाटे। अगर कोई भाई से गलती होत बाटे तो उनके कैसे क्षमा करे के बाटे। दास का दृष्टांत के लेके परमेश्वर क्षमा के बारे में उनके समझाए बयान। ये प्रकार से ये अध्याय के लिखल गल बाटे। पहला वचन से लेके हम ध्यान करब। वही घड़ी चेला यीशु के पास आके पूछे लगना, स्वर्ग का राज्य में बड़ा के बाटे। लूका सुसमाचार का 9वां अध्याय और 46 वचन में भी यही प्रश्न के पूछल गल बाटे। साधारण रूप से मनुष्य लोगन के बीच में कंपटीशन रहला, दूसरे से ज़्यादा महान बड़ा रहे की इच्छा रहला, बड़ा रहे के चाहिए। ए प्रकार का लोगन के मन में कोशिश रहला और ए प्रकार से जे बड़ा होला ओके आदर मिला, ए प्रकार से भावना होला। स्वर्ग के राज्य में शिष्य में से सबसे बड़ा के रही। ए पृथ्वी के कौने व्यक्ति के ई भाग्य मिली। ए प्रकार से वो लोग पूछत बान प्रभु से। ई साधारण बात बा। हर एक व्यक्ति अपने आप का तुलना दूसरे से कई के उनसे अच्छा हम बाई ये दिखावे के वो कोशिश करना, नहीं तो यहाँ तक वो बोलो ना कि हम बड़ा बाई। और एकर ई जवाब बदे ओकर दूसरे तीसरे चौथे वचन में हमके दिखाई देला। फिर ये बात के सुन के प्रभु यीशु मसीह एक बालक के पास बुलाए के लेना और कहना, हम तो से सच कहत भाई, अगर तू न फिर और ये लड़का के समान न बना तो तू स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न कर पैबा। देख, स्वर्ग का राज्य में प्रवेश करे के योग्यता बा। ओकर कन्वर्सन फिराव जौन बाटे, कन्वर्सन ऑफ कास्ट यहाँ नहीं बाटे, कन्वर्सन ऑफ हार्ट। ये प्रकार से एटीट्यूड्स एंड माइंड, नॉट द कास्ट ऑफ द रिलीजियन। आज बहुत सारा लोग मसीहन का लोगन के बारे में जौन रुकावट और संकट का सामना करे के पड़े बाटे वही हवे के जीसस कन्वर्सन। मसीही लोग पूरा संसार के मसीही बनावे बदे धर्म परिवर्तन करना, ये एक प्रकार का ऐसन आरोप बहुत सारा देश में लगावल जात बाटे। यहाँ पर लिखल गल बाटे के फिरना मतलब टर्न, यहाँ पर लिखल गल बा फिरे के बाटे। एकर मतलब कन्वर्ट होए के बाटे। फिर कौने बात के लिए कन्वर्ट होने के बा? कन्वर्सन कौने बात का? धर्म का नहीं, जाति का नहीं, मन का कन्वर्सन होए के जरूरत बा। ओकर मन रूपांतरित होए के बा। रोमियो को पत्री 12वां अध्याय 1 और 2 वचन।
मन बदले के चाहिए, नया होए के चाहिए और ओकर रूपांतरण होए के चाहिए। दैट इज द कन्वर्सन। चेंज इन हार्ट, चेंज इन माइंड, चेंज इन एटीट्यूड, चेंज इन थॉट, चेंज इन डिसीजन, that is the called conversion according to Christianity, not the religion, not the caste। यही बदे छोटे बालक के समान बने के बाटे, मतलब जे छोटा बालक बाटे हर एक लोगन के एक समान मानना, और जो छोटा बच्चा बयान वो दूसरे के सामने दीन बनाना। उनके अंदर अहंकार नहीं रहला, ईगो नहीं रहला, उनके अंदर दीनता रहला। सरल रूप से आधीन होए क मन उनके अंदर रहला, आधीन होए क मन उनके अंदर रहला। तब जाय के क्षमा करे के गुण होला, भूल जाए क मन भी उनकर रहला, कुछ पावे के इच्छा उनके अंदर नहीं रहला। एक मनुष्य के याद कइके ओकरे मन क ठेस पहुँचाई, ओके दुख देवे के जौन तत्व बाटे उनके अंदर नहीं रहला। बहुत ही आसानी तरीके से उ सब मिल जाना। यही बदे छोटा लड़कन का परमेश्वर लाई कई के बतावत बान कि ये प्रकार से रहे के बाटे। उ लोग इनोसेंट रहना, उ लोग कहीं पर भी कपट नहीं दिखावना, ऊपरी रूप से कभी भी दिखाओ कोशिश नहीं करना। यही बदे मसीह का मतलब है मन का फिरब, मन फिराइब। मसीह धर्म का मतलब है मन का फिरब, जीवन का बदलाव, अंदर से बदलाव। ओकरे द्वारा जवन कुछ भी ओकर आदत बा उ सब बदल जाला। यही बदे स्वर्ग के राज में अगर प्रवेश करे के बाटे त मन के बदले के बाटे। ये प्रकार से उ बतावत बयान निश्चित रूप से उनके बतैना। ए प्रकार से जे कोई अपने आप के ए बालक के समान छोटा करी, ये बालक के समान देखत बा का अपने आप के छोटा लड़का देख अपने आप के दिन बनावना, वो अयोग्य है। उनमें शक्ति नहीं बाटा। ई जान के वो प्रकार का बर्ताव करन। दे डिपेंड ऑन देयर पेरेंट्स ऑन ऑल थिंग्स। वो माता पिता के ऊपर ही वो पूरी तरह से निर्भर रहना। दे केम एंड आस्क एवरीथिंग टू देयर पेरेंट्स। वो अपने माता पिता के सामने जाई के जौन कुछ चाहिए वो जाई के मांगना। यही बदे छोटा लड़का आधारित रहे वाला लोग रहना, आधारित रहना। ये प्रकार से बदले बदे कहत बयान वो उहे बड़ा हम बोला था। वो अपने आप के दिन बनावे वाला ही स्वर्ग के राज्य में बड़ा बा। अपने आप के दिन कहना, दिन बनावे बाटे। पृथ्वी के ऊपर हमके छोटा बनो, प्रभु के बच्चन के भी देवल गल बाटे। ई बात कितना भी बड़ा ऊंचाई पर काहे नहीं पहुँचल बा, लेकिन ओके बहुत ज़्यादा अपने आप के दीन बने के बा, हम्बलनेस। हम लगभग टेलीविज़न पर 8,000 प्रचार करे भाई। हम अपने प्रचार बदे जब टेबल पर बैठिला तो हम सबसे पहले यही कहिला, आई एम नॉट वर्दी टू ऑल टू स्पीक इन द टेलीविज़न। टेलीविज़न में एक बार भी बात करे बदे हम योग्य नहीं भाई, हमरे में उतना योग्यता नहीं बाटे। ये हमार सोच बा। बहुत लोग कहन कि ई टेलीविज़न के दुनिया में वचन बतावे बदे बहुत ज़्यादा अच्छा बयान है, बहुत ज़्यादा निपुण बयान, और बहुत ज़्यादा लोग हमार प्रशंसा भी कईन। लेकिन जब हम अपने तरफ से अगर देखी तो हम यह सोचिला कि हम कभी भी कोई भी एक प्रचारक के सामने खड़ा होई के प्रचार करे बदे योग्य नहीं भाई। पूरा विश्व के प्रचारक लोगन में आखिरी प्रचारक के रूप में हम अपने आप के पहचाने भाई। अब ही भी हम अपने बारे में सोचिला, यही बदे परमेश्वर हमके
वर्ल्ड रिकॉर्ड का स्थान पर खड़ा करके रखना। यही बदे वो प्रैक्टिकल ट्रूथ बात है। यही बदे गॉड इन्वेंटेड ट्रक, परमेश्वर एकर अंगीकार के ना। भाई और बहन लोग, अपने आप के दिन बनावाला ए दुनिया में सब लोगन से हम छोटा भाई। ए प्रकार से ऐसन दिन बनावे वाला ही अपने आप के संसार में हम सबसे छोटा भाई। ए प्रकार से जे करी उ स्वर्ग के राज्य में बड़ा बने। पौलुस कहना, हम बहुत सारे लोगन के पावे बदे, हम सब लोगन बदे दास बन गए। दीन बना मतलब अपने आप का दास बना। प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़ा और महान है। वो अपने शिष्य के पैर के धोई के अपने आप के दीन बनेना। इतना अपने आप के दीन बनेना के गुरु होई के भी उस शिष्य के पैर के धोना। यही बदे उस स्वर्ग में बड़ा बयान और पृथ्वी पर भी वो बड़ा बयान। यही बदे जे अपने आप के दिन बनाई यीशु इतना अपने आप के वो दिन बने ना। ये वचन में लिखल गल बाटे के क्रूस पर मृत्यु के पावे बदे जितना वो अपने आप के दिन बने ना। फिलिपियो का पत्री 2 अध्याय में आकार में मनुष्य के रूप में दिखाई देना। वो आकार में कैसन दिखाई देना? मनुष्य के रूप में दिखाई देना। फिलिपियो का पत्री 2 अध्याय के 6वां वचन में जब हम देखल जब त जे परमेश्वर के स्वरूप में होय के भी परमेश्वर के तुल्य होय के भी बराबर अपने बस में रखे के तुल्य नहीं समझना और दास का स्वरूप धारण करके दास बन के मनुष्य के स्वरूप में जन्म लेना। मरे वाला शरीर के ऊ धारण करना, ह्यूमन बॉडी, और ऊ दास बन गना। अपने आप के ऊ खाली कर लेना। रिक्त का मतलब है सेल्फ एम्पटाई। एकर मतलब वो अपने आप के ऊ दीन बनैना के प्रभु यीशु मसीह कोई उनके नीचे नहीं करे। यीशु सेवा करे वाला है। यीशु प्रचार के ना। यीशु अपने आप के एक दीन बनना और वो दास बनना और मनुष्य के रूप में वो दिखाई देना। मौत के पावे बदे जितना मतलब क्रूस के मौत के पावे बदे वो दीनता के दिखावे देना, वो सब दुनिया में सबसे बड़ा चीज़ बा और यह बहुत बड़ा रीजन बा। दैट इज़ द ओनली रीजन। उनके वजह से ही, उनके कारण ही स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर हो या पृथ्वी पर नीचे रहे वाला हर एक व्यक्ति का घुटना यीशु मसीह के नाम से टिकल जाई। उतना परमेश्वर उनके ऊंचा उठेना। परमेश्वर उनके प्रभु के रूप में अंगीकार कर इतना ऊंचा उठेना। समझा ये बात? यीशु बहुत ही महान होए पर भी अपने आप के बहुत अल्प बन के दीन बन गए ना और उनकर दास बन के ना इतना अपने आप के दीन बने ना के वो क्रिस के मृत्यु के भी उपाय गिना। और उनकर मृत्यु में ये विशेषता बाटे के लेवी व्यवस्था हमके बतावला के साप ग्रस्त क्रूस पर लटकावे जाए वाला बोन हवे। श्रापग्रस्त अपने आप के बनावे बदे यीशु मसीह बात के अंगीकार के ना। अपने आप के श्रापित बने बदे वो अंगीकार के ना। वो स्वीकार का कोई भी ये बात के स्वीकार करला का कि अपने आप के श्रापित बुलवावे बदे के उत्सुक रहला, के अंगीकार करला। पेड़ के लता के पार जौने प्रकार से लटकावल जाला उनके फांसी के समान जैसे चलला। ये प्रकार से जैसे उनके लटकावल गरहल लकड़ी के ऊपर उनके लटकावल गरहल। ए प्रकार से मती रची सुसमाचार 18वां अध्याय का बी पाठ। पेड़ के टहनी के समान लटकावा जाए वाला
श्राप के रूप में ऊ अपने आप के स्वीकार करत बा। ए प्रकार से वचन बतावत बाटे। यीशु ओ प्रकार से अपने आप के बनाए लेना। ऊ तो परमेश्वर का पुत्र हैं। तो लोग उनके चैलेंज करके वहाँ का लोग उनका निंदा करना। ऐसा उनके कहे पर भी ऊ कोनो भी प्रकार से रीति से ऊ ठोकर नहीं खेना। ए प्रकार से परमेश्वर वो उनके दीनता के देखना और उनके ऊंचा उठेना। ओकरे बाद छठवां वचन हमके एक और बड़ा परीक्षा के बारे में बतावता। और जे कोई छोटा में से जे हमरे पर विश्वास करला, ये छोटा लोग विश्वास रखता। जब छोटा वचन में जब हम देखल जाता दीन बने वालन के बारे में वो बतावल गल बा। तीसरा वचन में मन फिरे वालन के बारे में बात करे बान। पांचवा वचन में विश्वास के बारे में बात करत बा। जे कोई हमरे नाम से ए प्रकार का बालक से ग्रहण करला ऊ हमके ग्रहण करत बा। और जो कोई इन छोटा में से हमरे पर विश्वास करला, ये प्रकार से ई छोटा बालक लोग विश्वास रखना। विश्वास रखे वालन के ही स्वर्ग का राज्य बाटे। एक विश्वासी के छोटा समझ के ठोकर खाइया, ये प्रकार का भावना का अगर रखे हैं तो ओकरे बदे भला होत कि बड़ा चक्की कपाट ओकरे गले में लटकाए जाए और वो गहिरा सागर में डुबाल जात। मिस्र का लोग जो रहना ये प्रकार का सजा के देते रहना। सीरियंस लोग भी ये प्रकार का सजा के देते रहना। यही बदे ठोकर खिलावा वाला परमेश्वर के राज्य में न जाई। छोटा बड़ा के अंतर के देख के ठोकर खिलावे वाला स्वर्ग के राज्य में न जाई। पश्चाताप करे वाला, दीन बने वाला और हम अयोग्य बाई, ये प्रकार से ऐसा अंगीकार करे वाला, श्रद्धा से अंगीकार करे वाला परमेश्वर के अंगीकार के द्वारा ऊ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करी। ए प्रकार से ऐसा लिखल बाटे। ठोकर के कारण संसार पर हाय, ठोकर के कारण लड़ब, ठोकर का लगब तो जरूर बा पर लेकिन हाय, लेकिन ऊ मनई के द्वारा जेके द्वारा ठोकर लगला लेकिन कब लगला एकर जांच करे के चाहिए। हमरे द्वारा अगर रुकावट आवत बाटे त हमरे बदे ऊ कष्ट बाटे। ये प्रकार से वचन हमके ऐसा बतावत बा। अगर तोहरे द्वारा अगर कोई के ठोकर लगत बाटे त तोहरे पर कष्ट आई। यही बदे जेकरे बदे ठोकर लगी ओकरे बदे कष्ट बाटे। यही बदे उनके कारण कोई के ठोकर न लगा। यही बदे सावधानी बरते के चाहिए। एक बहुत बड़ा पापी के स्वर्ग का राज जाई परमेश्वर की इच्छा बाटे तो हम और तू के है कि एमिन हम रुकावट डाली जा ठोकर खाए। सोचा वेश्या का स्वर्ग का राज देवाला के हो? परमेश्वर ह। परमेश्वर ह। ई बात समझे में आवत बाटे का? स्टैनली जोन्स नाम के एक मिशनरी बया, ऊ स्वयं जौन कहे बया ओके बात के हम बतावत बाई। महात्मा गांधी अगर स्वर्ग में न रही हैं तो ऊ स्वर्ग हमके न चाही। ये प्रकार से ऐसा कहना ऐसा बतावल जाला। स्वर्ग के बदे महात्मा गांधी ग्रेट बयान का, महात्मा गांधी ही गेट है इनका स्वर्ग में जाए बदे। विश्वास रखे वाला ही अनंत काल के जीवन में जाइ हैं। यही बदे अगर स्टैनली जोनस ठोकर खई है तो ओकर फल उनके भुगते के पड़ी। कोई भी व्यक्ति के निपुणता के द्वारा स्वर्ग का राज न देवल जाई। क्रूस के दान के द्वारा देवल गल बाटे, विश्वास के द्वारा देवल गल बाटे, अनुग्रह में मसीह के लोगन के देवल गल बाटे, विश्वास के द्वारा अनुग्रह में देवल गल बाटे। एकरे विपरीत कोई के भी क्रिया के द्वारा ना ही देवल गल बाटे। एके बिना जाने कितना बड़ी बात काहे न कर, ये कुछ भी काम का नहीं बाटे। ये हमके अवश्य जाने के बाटे। ये बात के 8वां वचन से लेके
जब हम 9वां वचन तक देखा जाता तो एक व्यक्ति का हाथ या पाँव हो और अगर ठोकर खिलावता तो ओके काट के फेंक दो। ठूठा और लंगड़ा होय के जीवन में प्रवेश कर तोहरे बदे ऐसे भला बाटे। ई 2 पाँव या 2 हाथ रह के अनंत आग में डाला जाए। अगर तहार आँख तोहके ठोकर खिलाव तो ओके निकाल के फेंक दो। काना होई के जीवन में प्रवेश कर तोहरे बदे भला बाटे कि 2 आँख रह के तू नरक के आग में डालल जाए। एकर मतलब ई बात नहीं बाटे कि ए संसार में तहार आँख तोहके ठोकर खिलावे त वो आँख के निकाल द। एकर मतलब ई हवे कि अगर कोई अपने आप के ठेस पहुँचावत बा त अंधा हो जा, ऐसन ई बात नहीं कहल गल बाटे। ये दूसरे प्रकार से बात कहल गल बाटे। एके विशेष तौर से देखल जी, जैसे कोई अगर तहरे बदे कितना भी पेनफुल बात काहे न होए, फेथफुल बात काहे न होए, ओके ठुकराए दो। तू जेके चाहत बाया, तू जेकरे बदे इतना करत बाया, जेकरे बदे चलत बाया, ऊ न चाहे, ओके मत चाह। ए प्रकार से ई दोनों हाथों के रख के और दोनों हाथ दोनों पाँव के बिना कुंड में जाए से ऐसे बेहतर बाटे के तहसे जवन चीज़ पसंद बाटे तहके जैसन आवत बा वैसे ही पसंद करके वो मार्ग के चल के तहके जौन पसंद बा ओके देख के अगर उम्मीद आप इच्छा रखबा त आँख के कुंड में जाए से भला बाटे के ओके न रख के तू स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर। ए प्रकार से हमके शरीर से स्वर्ग के राज्य से प्रेम करे के बाटे, जैसन परमेश्वर हमके सिखावत बयान। ई बात हमके 8वां और 9वां वचन में बतावत बयान। हम पढ़ब, अगर तहार हाथ और तहार पाँव तोहके ठोकर खिलाव तो ओके काट के फेंक दो। ठूठा और लंगड़ा होके जीवन में प्रवेश कर तोहरे बदे इससे भला बाटे कि 2 हाथ और 2 पाँव रहत हुए भी अनंत आग में डालल जाए। और अगर तहार आँख ठोकर खिलावे तो ओके निकाल के फेंक दो। तो ओसे निकाल के फेंक दो। एकर मतलब बाटे कि जवन चीज हम देख सकीला ओके हम नहीं देखे भाई। ए प्रकार से ऐसन दुख के रख के स्वर्ग के राज्य में जाई ठीक बाटे। लेकिन जवन चीज तहके पसंद बाटे वो जवन सब कुछ जवन आँख के द्वारा दिखाई देत बाटे उ नहीं करे के बा। सबोपदेशक का पुस्तक 11वां अध्याय का आखिरी वचन में सुलेमान कहे बयान, हे जवान अपने जवानी में आनंदित कर और अपने जवानी के समय में मगन रह और अपन मनमानी कर और अपने आँख के दृष्टि के अनुसार चल। लेकिन ये जाना कि ई सब बात के बारे में परमेश्वर तहार न्याय करिहन। तहके जहाँ चले के बा वहाँ चल के तहके जवन चीज करे के बा उ कह के, जवन चीज तहके देखे के बा उ देख के ऊपर दृष्टि कह के नरक के कुंड में जावल चाहत बा तो ऐसे ही कर। ई 3 जौन बा कौने बात के दर्शावत बा? ई तीनों बात जौन बा कौने बात के दर्शावत बा? मन फिरावे वाला हृदय के दर्शावता। मन फिराई के नरक के कुंड में जाए से बेहतर बाटे। मन के फिराए के जीवन में न जाए के बहुत सारा बात के खोई देना उ सब। ए प्रकार से ये सब सारी बात के भूल के अनंत काल के जीवन में आवे के बाटे। मसीह का जीवन स्वतंत्रता के वचन के अनुसार बदले वाला जीवन है। पौलुस कहन के सब कुछ हम कह सकीला लेकिन सब कुछ न करे के चाहिए। सब कुछ करे का सामर्थ्य रहे पर भी सब कुछ करे वाला चीज नहीं बाटे। लाइफ कट साट करत बा। यही बदे तहरे जीवन के दीनता में लेके चले के बाटे। संसार से प्रेम रखे वाला आँख का अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा, जीविका का घमंड के बस में कह के
अपने जीवन से निकाल के तू अनंत काल के राज में रह सकल। देख, तू छोटा में से ही कोई के तुच्छ समझना। काहे बदे हम तुझसे कहत भाई कि स्वर्ग में उनकर दूत पिता का मुँह सदा देखना। यहाँ पर 12वां वचन में एक श्रेष्ठ बात के बताए बाटे। 99 धर्मी के द्वारा मिले वाला आनंद से बेहतर एक पापी का पश्चाताप करके उद्धार के पाई। एकरे द्वारा स्वर्ग के राज्य में आनंद होला। यीशु मसीह प्रभु लूका सुसमाचार 19वां अध्याय होकर 10वां वचन में कहे बयान, हम खोए हुए के ढूंढे और उनकर उद्धार करावे दे आल भाई, टू सीक एंड सेव द सिनर। खोयल गयल मनुष्य जन बा परमेश्वर के द्वारा देवल गयल अनुग्रह से वंचित बा, वैसे लोगन के ढूंढे बदे प्रभु आल बयान। हम पापी है ऐसा कहे वालन बदे यीशु आल बयान। लेकिन हम पवित्र बाई, हम धर्मी बाई, हम योग्य बाई, ऐसा कहे वालन के बदे प्रभु यीशु मसीह नहीं है ना। अपने आप के धर्मी कहे वालन के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं बाटे। धर्मी लोगन बदे उद्धारकर्ता का जरूरत बाटे। धर्मी हम नहीं बाई ऐसा कहे वालन के प्रभु यीशु मसीह उनके धार्मिकता बदे उनके पास आवक चाहिए। रोगी के लिए वैद्य का जरूरत बाटे, और जे रोकिए नहीं ओके वैद्य का जरूरत बाटे। ये प्रकार से धर्मी उद्धार के पाए बा और पापी बदे उद्धार का जरूरत बाटे। यही प्रकार से पापी बदे उद्धारकर्ता का जरूरत बा। जे पापी नहीं बाटे ओके बदे उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं बाटे। आप पापी नहीं बाया ऐसा सोचत बाया तो तुम उद्धारकर्ता के बारे में न सोचो। आज बहुत सारा लोग हम पापी नहीं बाई ये भावना में बयान ये बाइबल ग्रंथ के पूरी तरह से ध्यान पूर्वक पढ़े वाला ही लोग हाँ हम पापी है ये प्रकार से अंगीकार करन। मसीह लोगन के एक नाम मिलल बा कि ई पापी के समूह हवा। भाई और बहन लोग, तू का समझत बाया? अगर कोई मनुष्य का 100 भेड़ा हो तो अगर उनमें से एक खोई जाए तो का उ 99 के छोड़ के और पहाड़े पर जाए के वो भटकी हुई के न ढूंढी। देख 99 धर्मी के छोड़ के एक भटकल हुई भेड़ के का परमेश्वर न ढूंढी है। भेड़ का चरवाहा 99 भेड़ के छोड़ के भटक गईल एक भेड़ के ढूंढला, और जब वो मिलल उसे तो वो कितना खुश होला। वो 99 भेड़ बदे जन भटकल नहीं रहने इतना आनंद नहीं करला जितना के ए भेड़ बदे करी जौन भेड़ खोई कर रहे। धर्मी लोगन के आनंद करे से ज़्यादा जब पापी उद्धार करला तब ज़्यादा परमेश्वर आनंदित होना। स्वर्गीय पिता का ये इच्छा नहीं बाटे कि इनमें से कोई भी एक नाश हो, कोई भी नाश न हो। ये प्रकार से प्रभु की इच्छा बाटे। प्रेरित काम 17वां अध्याय 3 वचन में परमेश्वर अज्ञानता के समय में अनकानी कह के वो हर जगह मनुष्य लोगन के मन फिराव का आज्ञा देना। एक दिन व्यक्ति के एक दिन के उनके समय निर्धारित करके रखे बा। सब लोगन का उद्धार होए के बाटे। सब लोग पापी बाटे, परमेश्वर के महिमा से दूर बाटे। ये प्रकार से उनके जाने के बाटे। ये सब सारा बात समझ में आवट बाटेगा। स्वर्ग के राज्य में कब आनंद रही? पाप का उद्धार के द्वारा आनंद स्वर्ग में रहला। स्वर्ग दूत लोग भी आनंद करिए और स्वर्ग भी आनंद करी। हम धर्मी है ये ऐसा कहे वालन के द्वारा स्वर्ग में आनंद नहीं बाटे। हम पापी है हमके उद्धार और उद्धार करता चाहिए। ये प्रकार से ऐसा कहे वाला रोए वालन के ही द्वारा उनके उद्धार हुई और स्वर्ग में आनंद होला। 15 से 20 वचन का जौन भाग बा, अगर तहार भाई तहार अपराध करे तो तू जा और अकेले में जाए के उनसे समझाव। अगर वो तहार सुने तो तू अपने भाई के पाए गईल।
तहार भाई। इट इज़ द प्रॉब्लम विथ इन द चर्च, विथ इन द कॉन्ग्रिगेशन। भाई भाई के बीच में ठोकर लगे पर, गलती होए पर एक भाई दूसरे भाई के समझे के चाहिए। अगर वो न सुने तो एक दू जन के अपने साथ ले जाए के चाहिए कि हर एक बात 2 या 3 गवाहन के मुंह से ठहरावल जाए। अगर वो उन्हों को बात न माना तो कलेसिया से कही दे। अगर वो कलेसिया का भी बात न माने तो मती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय। महसूल लेवे वाला या अन्य जात के छोड़ दे, सजा दे वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कहना कि बदला ले हमार काम हवे, तहार काम नहीं हवे। न्याय करे वाला परमेश्वर ही है, मनुष्य के न्याय न करे के चाहिए। रोमियो को पत्री ओकर 2 अध्याय में लिखल बा, मनुष्य को न्याय करे के अधिकार नहीं बाटे। कितना भी बड़ा व्यक्ति काहे न हो, हमके न्याय न करे के चाहिए। न्याय करे के शक्ति और अधिकार जौन बा केवल परमेश्वर के ही पास बाटे। यही बदे अगर तहार भाई अगर तहार विरोध करता तो डोंट जज टू हिम, उनकर न्याय करके चेतावनी देवे के बा और मन फिरावे बदे उनकर सहायक बना। अगर मन न फिरावे तो उनके परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो, अन्य जाति समझ के उनके छोड़ दो। 18वां वचन से लेके 20 वचन तक लिखल गल जौन बात बा, हम तहसे सच कहत बाई कि जौन कुछ तू पृथ्वी पर बदब वो स्वर्ग में बधी, और जौन कुछ तू पृथ्वी पर और जौन कुछ पृथ्वी पर तू खोलब वो स्वर्ग में खुली। पावर एंड अथॉरिटी बिलवस टू द बिलवस। विश्वासी लोगन के परमेश्वर द्वारा देवल गयल अधिकार और सामर्थ के बारे में बात करत बा। पृथ्वी पर रह के अगर तू बनब तो स्वर्ग में बाधल जाए, पृथ्वी पर रह के अगर तू खोइब तो उ स्वर्ग में खुली। ए प्रकार से ऐसे अधिकार के प्रभु दिले बा। कौने प्रकार का यीशु, किस प्रकार का अधिकार? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखे वालन के ये अधिकार बाटा है। फिर हम तहसे कहत भाई, अगर तोहरे में से 2 लोग पृथ्वी पर एक मन होई के 2 लोग अगर मांगे तो उ पिता के तरफ से जे स्वर्ग में बाटे ओकरे बदे हो जाई। पृथ्वी पर 2 विश्वासी पिता परमेश्वर के उपस्थिति में एक मन होई के मांगे से, एक मन से प्रार्थना करे से स्वर्गीय पिता निश्चय उनकर उत्तर दी हैं। यही बदे ए प्रकार से प्रार्थना करल गया दिया गया प्राथमिकता एक मन के लेके प्राथमिकता के हमके समझे के बाटे। ये बहुत प्रमुख विषय बाटे। 2 और 3 हमरे नाम से इकट्ठा हुआ से ऐसा कहे बा, बड़ा बड़ा हाल और समूह में रहे से परमेश्वर ही है। ए प्रकार से आजकल का लोगन कैसन सोच बाटे। बहुत छोटा अगर ग्रुप बाटे तो 2 मनुष्य रहे काफ़ी बाटे, उनके बीच में भी प्रभु रही हैं। प्रभु कहे बा 3 लोग रहे से भी काफ़ी बाया, उनके भी बीच में हम रहब। ए प्रकार से उनके बीच में रह के उनके प्रार्थना के हम सुनब और उनकर जवाब भी हम देब। उनकर नाम लेके इकट्ठा होई भी काफ़ी बाटे, उ प्रार्थना के जवाब दी हैं। विश्वासी जौने प्रार्थना के करन ओकर जवाब उ देना। हाँ बोले से हाँ ऐसा कहना, नहीं बोले से नहीं ऐसा कहना, नहीं तो उ इंतजार करे बदे कहना। प्रभु कोई भी प्रार्थना का जवाब न दे ऐसा कभी नहीं हो सकला। यशायाह के वचन में इसन बतावल गल बाटे। अब 21 वचन से लेके 35 वचन तक में जौन भाग बाटे उमिन क्षमा के बारे में लिखल गल बाटे। ई बहुत गंभीर विषय बाटे, एके बहुत ध्यानपूर्वक समझे के बाटे। मत्ती सुसमाचार
ओकर 18वां अध्याय का 21 वचन से लेके 35 वचन तक का जौन भाग बा, एक भाई के क्षमा करे बदे कितना जरूरी बाटे, ए भाई के कितना बार क्षमा कर सकीला जा, क्षमा करे के उद्देश्य कौन रहे पाई, हमके क्षमा करे बदे परमेश्वर का नियम बाटे, एकरे बारे में लिखल गल बाटे। तब पतरस पास आए के उनसे कहना है, प्रभु अगर हमार भाई अपराध करता तो हम ओके कितनी बार क्षमा करी? का 7 बार? यहाँ पर भाई के बीच में मेल मिलाप के बारे में बतावल गल बाटे। एक भाई दूसरे भाई के प्रति कितना भी प्रकार की गलती काहे न करत बाटे, दूसरे भाई के प्रति कैसे भी स्वभाव के काहे वो न रखे, लेकिन फिर भी क्षमा करे के बाटे। एक ही गलती के क्षमा करे के बाटे, तब बे जाए के संबंध, संगति, समाधान और संबंध ये तीनों बना रही हैं। संबंध अगर टूटी तो संगति चल जाई, संगति चल जाई तो संबंध टूट जाई। यही बदे संबंध, संगति और समाधान, मेल मिलाप ई जौन बाटे ये तीनों क्षमा के ऊपर आधारित बाटे। यही बदे एक भाई दूसरे भाई के क्षमा करे के द्वारा ही वो मेल मिलाप के द्वारा ही शांति होला, संगति बना रहला, एक अच्छा संबंध बना रहला। यही बदे पतरस पूछता, हे प्रभु अगर हमार भाई अपराध करत रहे तो हम कितना बार ओके क्षमा करी? का 7 बार तक? या 7 यहाँ संपूर्ण संगति बा, 7 के संपूर्ण संख्या के रूप में गिनल जाला। यही बदे 7 बार क्षमा करी तो काफ़ी बाटे का? समान रीति से क्षमा कैली ए प्रकार से गिरल जाइब हम का? साधारण रूप से अगर इस संसार में अगर देखा जाए तो एक बार कोई अगर गलती कर लेते बाटे तो तुरंत प्रतिक्रिया उनके मिले लगला। क्षमा का मन और सहनशीलता नहीं रहला, तुरंत झगड़ा करे लगन, भेदभाव लोग करे लगन। यही बदे एक गलती में ऐसा हो जाए से कैसा चली? यहूदी लोग सहनशीलता के अभ्यास के रखे वाला लोग हैं। यही बदे कहत बयान 7 बार काफ़ी बाटे का? ओकरे बदे यीशु मसीह का देवल गयल जौन जवाब बाटे वो साधारण नहीं बाटे। 7 बार का 70 गुना तक, एकर मतलब ही बा 70 70 70 70, एकर मतलब ही बाटे ऐसन 7 बार, इतनी बार ओके चेतावनी देवे के बाटे। वो प्रकार से 7 बार 70 के चेतावनी, 70 बार चेतावनी देवे के बाटे। तब इन्फिनिट नंबर, बहुत बड़ा संख्या है जी। अनेबल टू अकाउंट, अगर तारे पास कैलकुलेटर बाटे तो तू मम्मी देख 70 70 70, ए प्रकार से 7 बार 70 लिख। अगर आप ऐसा करब तो तके पता चल जाई कि इन्फिनिट असंख्या आ जाई। एकर मतलब ई हवे कि अगर एक भाई दूसरे भाई के विरोध में कुछ करत बाटे तो अपराध करत बा, तो लिमिटलेस संख्या वो रूप से देखल जाए तो वो व्यक्ति के क्षमा करे के बाटे। एक ही संदेश बाटे, कोई कितना भी गलती काहे न करे, क्षमा करे के बाटे। ये हमके प्रभु सिखावत बयान। दैट इज़ द क्रिश्चियनिटी। क्षमा के बारे में बहुत बड़ा अर्थ के ए दृष्टांत के द्वारा प्रभु बतावत बयान। यहाँ पर हमके समझ में आवत बाटे। एक एग्जाम्पल हम बताए। दिनार का मतलब वो समय में आधा रुपया होला। आज का दिन में दिनार के देखे पर 150 रुपया होला। एक तोड़ा मतलब 7200 दिनार होला, मतलब 3600 रुपया। ई थोड़ा बाटे। ये प्रकार से परमेश्वर एक अद्भुत बात यहाँ बताए बा, हम ओकर जानकारी देबा, ओके हम विवरण में बताए। विवरण में बतावे से पहले एक बार देखिला 10,000 तोड़ा का
एक व्यक्ति कर्जदार बा। तोड़े का मतलब 3 करोड़ 60 लाख 10,000। तोड़ा का मतलब एकर मतलब बाटे तो कितना भे 3 करोड़ 60 लाख रुपया। उ दास जो रहल उ कर्जा नहीं चुकाए पावत बा, यही बदे ओकर सेवक लेके आई ना और स्वामी के पास लेके आई ना। और यहाँ पर का भल के उ कर्जदार कहता कि प्रभु हमके समय चाहिए, और स्वामी उन पर दया करना और माफ़ कर देना। 3 करोड़ 60 लाख रुपया उनके माफ़ करना। अब उनके छुटकारा मिल गया। और जब वो बाहर आई ना तो उनकर एक और मित्र जौन बा उ 100 दिनार का कर्जदार बा। दिनार का मतलब आधा रुपया। ये प्रकार से हम बताए भाई 100 दिनार का मतलब 50 रुपया। 50 रुपया कर्ज रहे वाला दास का वो व्यक्ति उ कहना के जौन कुछ भी कर्ज बाटे तू भर द, और लेकिन उ नहीं मानना और उनके बंदीगिरी में डाल देवल गया। और यही प्रकार से एक व्यक्ति के वहाँ पे जाए के 50 रुपया जेके देवे के बाटे उ बंदीगिरी में डाल देना। यहाँ पर धन 50 रुपया से अगर हम तुलना करी जाता 3 करोड़ 60 लाख बोलल जाता है, बहुत बड़ा धन बाटे। तो काहे बदे से करल गल बाटे? तुरंत उनके बुलाए के जब तक वो कर्जा पूरा न चुकावा तब तक उनके बंदीगिरी में ही डाल के रखा। एकर मतलब ही हवे के विस्तार तहरे पाप और तहरे गलती के तहरे अनाज कारता बदे तहरे अपवित्रता और तहके परमेश्वर क्षमा करे बा त तू अपने भाई के का क्षमा नहीं कर सकला। अगर क्षमा न करब तो कैसे चली? तार सारा पाप क्षमा करल गया तो तहके दूसरे के पाप के क्षमा करे बदे एक मार्गदर्शक तहके बने के बाटे। तहार बड़ा पाप क्षमा करल गल बाटे। तहरे प्रति जे लोग क्षमा तहरे प्रति जे पाप करे बा तहार फर्ज बनत बा कि उनके क्षमा कर। हम मनुष्य लोग है, आदम का वारिस है जा। हमारे जीवन से पाप ही वास होला। मधुमक्खी से ही जान ला कि मधुमक्खी आवला, मधु से मधुमक्खी आवला। ऐसे मनुष्य से पाप ही उत्पन्न हुई। कितना भी बड़ा भक्त काहे न हो, लेकिन वो पाप ही उत्पन्न हुई। हम शरीर में है ई शरीर जन बा पाप बदे बिक गल बाटे। हम पाप के स्वभाव के रखे है तब पाप ही करब। कभी कभी पाप का परिणाम दूसरे के भी भोग दे के पड़ला। यही बदे अगर वो हमके क्षमा न करिए तो हम लोग दोषी बन जाए। यहाँ पर बंदीगृह में डालल गया। देखा जेल जाए का कारण का बा? कासे कि वो अपने मित्र के क्षमा नहीं करे। कुछ लोग मित्र के क्षमा न करके वो व्यक्ति के जेल में डाले तक ओकर पीछा करल गल बा। देखा यहाँ पर परमेश्वर का वचन का बतावता हमके अगर पाप को क्षमा चाहे तो हमके हमरे भाई के अपराध के क्षमा करे के बा। परमेश्वर एक लिंक लगाए के प्रार्थना के सिखाए बा। जैसे हम और के अपराधन के क्षमा कर ले वैसे ही हमरे अपराध के क्षमा करो। स्वर्ग के प्रार्थना में परमेश्वर अपने शिष्य के ही सिखाए बा। हम दूसरे के अपराध जौन हमरे प्रति मतलब हमरे प्रति गलती करल गल बाटे वो अपराध के जब हम क्षमा करल जीता तो हमरे अपराध को क्षमा परमेश्वर क्षमा करिए। हम जौने नाप से नापे भाई वही नाप से हमरे बदे भी नापल जाई। ई हमरे बदे एक सीखे का एक भाग बाटे। मनुष्य का दूसरे मनुष्य के पाप का क्षमा कर ही के बाटे। नो ऑप्शन इन इट। काहे बदे कि यीशु मसीह मनुष्य के क्षमा कइना, इतना क्षमा कइना के ओके जैसे मरना वो उनके भी क्षमा कइना, जे उनके पर हिंसा कइना उनके ऊपर भी वो क्षमा कइना।
मती रची सुसमाचार 18वां अध्याय। महसूल लेवे वाला या अन्य जात के छोड़ द, सजा दे वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कहना कि बदला ले हमार काम हवे, तहार काम नहीं हवे। न्याय करे वाला परमेश्वर ही है, मनुष्य के न्याय न करे के चाहिए। रोमियो को पत्री ओकर 2 अध्याय में लिखल बा, मनुष्य का न्याय करे का अधिकार नहीं बाटे। कितना भी बड़ा व्यक्ति काहे न हो, हमके न्याय न करे के चाहिए। न्याय करे के शक्ति और अधिकार जौन बा केवल परमेश्वर के ही पास बाटे। यही बदे अगर तहार भाई अगर तहार विरोध करता तो डोंट जज टू हिम, उनकर न्याय करके चेतावनी देवे के बा और मन फिरावे बदे उनकर सहायक बना। अगर मन न फिरावे तो उनके परमेश्वर के हाथ में छोड़ द, अन्य जाति समझ के उनके छोड़ द। 18वां वचन से लेके 20 वचन तक लिखल गल जौन बात बा, हम तहसे सच कहत बाई कि जौन कुछ तू पृथ्वी पर बदब उ स्वर्ग में बधी, और जौन कुछ तू पृथ्वी पर और जौन कुछ पृथ्वी पर तू खोलब उ स्वर्ग में खुली। पावर एंड अथॉरिटी बिलवस टू द बिलवस, विश्वासी लोगन के परमेश्वर द्वारा देवल गयल अधिकार और सामर्थ के बारे में बात करत बा। पृथ्वी पर रह के अगर तू बनब तो स्वर्ग में बाधल जाए, पृथ्वी पर रह के अगर तू खोइब तो उ स्वर्ग में खुली। ए प्रकार से ऐसे अधिकार के प्रभु दिले बा। कौने प्रकार का यीशु, किस प्रकार का अधिकार? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखे वालन के ये अधिकार बाटा है। फिर हम तहसे कहत भाई, अगर तोहरे में से 2 लोग पृथ्वी पर एक मन होई के 2 लोग अगर मांगे तो उ पिता के तरफ से जे स्वर्ग में बाटे ओकरे बदे हो जाई। पृथ्वी पर 2 विश्वासी पिता परमेश्वर के उपस्थिति में एक मन होई के मांगे से, एक मन से प्रार्थना करे से स्वर्गीय पिता निश्चय उनकर उत्तर दी हैं। यही बदे ए प्रकार से प्रार्थना करल गया दिया गयल प्राथमिकता एक मन के लेके प्राथमिकता के हमके समझे के बाटे। ये बहुत प्रमुख विषय बाटे। 2 और 3 हमरे नाम से इकट्ठा हुआ से ऐसा कहे बा, बड़ा बड़ा हाल और समूह में रहे से परमेश्वर ही है। ए प्रकार से आजकल का लोगन कैसन सोच बाटे, बहुत छोटा अगर ग्रुप बाटे तो 2 मनुष्य रहे काफ़ी बाटे, उनके बीच में भी प्रभु रही हैं। प्रभु कहे बा 3 लोग रहे से भी काफ़ी बाया, उनके भी बीच में हम रहब। ए प्रकार से उनके बीच में रह के उनके प्रार्थना के हम सुनब और उनका जवाब भी हम देब। उनकर नाम लेके इकट्ठा होई भी काफ़ी बाटे, उ प्रार्थना के जवाब दी हैं। विश्वासी जौने प्रार्थना के करन ओकर जवाब उ देना। हाँ बोले से हाँ ऐसा कहना, नहीं बोले से नहीं ऐसा कहना, नहीं तो उ इंतजार करे बदे कहना। प्रभु कोई भी प्रार्थना का जवाब न दे ऐसा कभी नहीं हो सकला। यशायाह के वचन में ऐसा बतावल गल बाटे। अब 21 वचन से लेके 35 वचन तक में जौन भाग बाटे उमिन क्षमा के बारे में लिखल गल बाटे। ये बहुत गंभीर विषय बाटे, एके बहुत ध्यानपूर्वक समझे के बाटे। मत्ती सुसमाचार ओकर 18वां अध्याय का 21 वचन से लेके 35 वचन तक का जौन भाग बा, एक भाई के क्षमा करे बदे कितना जरूरी बाटे। ए भाई के कितना बार क्षमा कर सकीला जा, क्षमा करे के उद्देश्य कौन रहे पाई, हमके क्षमा करे बदे परमेश्वर का नियम बाटे एकरे बारे में लिखल गल बाटे। तब पतरस पास आई के उनसे कहना है, प्रभु अगर हमार भाई अपराध करता तो हम
ओके कितनी बार क्षमा करी? का 7 बार? यहाँ पर भाई के बीच में मेल मिलाप के बारे में बतावल गल बाटे। एक भाई दूसरे भाई के प्रति कितना भी प्रकार के गलती काहे न करत बाटे, दूसरे भाई के प्रति कैसे भी स्वभाव के काहे वो न रखे, लेकिन फिर भी क्षमा करे के बाटे। एक ही गलती के क्षमा करे के बाटे, तब बे जाए के संबंध, संगति, समाधान और संबंध ये तीनों बना रही है। संबंध अगर टूटी तो संगति चल जाई, संगति चल जाई तो संबंध टूट जाई। यही बदे संबंध, संगति और समाधान, मेल मिलाप ई जौन बाटे ई तीनों क्षमा के ऊपर आधारित बाटे। यही बदे एक भाई दूसरे भाई के क्षमा करे के द्वारा ही वो मेल मिलाप के द्वारा ही शांति होला, संगति बना रहला, एक अच्छा संबंध बना रहला। यही बदे पतरस पूछता, हे प्रभु, अगर हमार भाई अपराध करत रह तो हम कितना बार ओके क्षमा करी? का 7 बार तक? या 7 यहाँ संपूर्ण संगति बा, 7 के संपूर्ण संख्या के रूप में गिनल जाला। यही बदे 7 बार क्षमा करी तो काफ़ी बाटे का? समान रीति से क्षमा कैली ए प्रकार से गिरल जाइब हम का? साधारण रूप से अगर इस संसार में अगर देखा जाए तो एक बार कोई अगर गलती कर लेते बाटे तो तुरंत प्रतिक्रिया उनके मिले लगला। क्षमा का मन और सहनशीलता नहीं रहला, तुरंत झगड़ा करे लगन, भेदभाव लोग करे लगन। यही बदे एक गलती में ऐसा हो जाए से कैसा चली? यहूदी लोग सहनशीलता के अभ्यास के रखे वाला लोग हैं। यही बदे कहत बयान 7 बार काफ़ी बाटे का? ओकरे बदे यीशु मसीह का देवल गयल जौन जवाब बाटे वो साधारण नहीं बाटे। 7 बार का 70 गुना तक, एकर मतलब ही बा 70 70 70 70, एकर मतलब ही बाटे ऐसन 7 बार, इतनी बार ओके चेतावनी देवे के बाटे। वो प्रकार से 7 बार 70 के चेतावनी, 70 बार चेतावनी देवे के बाटे। तब इन्फिनिट नंबर, बहुत बड़ा संख्या है जी। अनेबल टू अकाउंट, अगर तारे पास कैलकुलेटर बाटे तो तू मम्मी देख 70 70 70, ये प्रकार से 7 बार 70 लिख। अगर आप ऐसा करब तो तके पता चल जाई कि इन्फिनिट असंख्या आ जाई। एकर मतलब ई हवे कि अगर एक भाई दूसरे भाई के विरोध में कुछ करत बाटे तो अपराध करत बा तो लिमिटलेस संख्या वो रूप से देखल जाए तो वो व्यक्ति के क्षमा करे के बाटे। एक ही संदेश बाटे, कोई कितना भी गलती काहे न करे, क्षमा करे के बाटे। ये हमके प्रभु सिखावत बयान। दैट इज़ द क्रिश्चियनिटी। क्षमा के बारे में बहुत बड़ा अर्थ के ए दृष्टांत के द्वारा प्रभु बतावत बयान। यहाँ पर हमके समझ में आवत बाटे। एक एग्जाम्पल हम बताए। दिनार का मतलब वो समय में आधा रुपया होला। आज का दिन में दिनार के देखे पर 150 रुपया होला। एक तोड़ा मतलब 7200 दिनार होला, मतलब 3600 रुपया। ई थोड़ा बाटे। ये प्रकार से परमेश्वर एक अद्भुत बात यहाँ बताए बा, हम ओकर जानकारी देबा। ओके हम विवरण में बताए। विवरण में बतावे से पहले एक बार देखिला 10,000 तोड़ा का एक व्यक्ति कर्जदार बा। तोड़े का मतलब 3 करोड़ 60 लाख। 10,000 तोड़ा का मतलब एकर मतलब बाटे तो कितना है 3 करोड़ 60 लाख रुपया। उ दास जो रहल उ कर्जा नहीं चुकाए पावत बा। यही बदे ओकर सेवक लेके आई ना और स्वामी के पास लेके आई ना, और यहाँ पर
का भल के उ कर्जदार कहता कि प्रभु हमके समय चाहिए, और स्वामी उन पर दया करना और माफ़ कर देना। 3 करोड़ और 60 लाख रुपया उनके माफ़ करना। अब उनके छुटकारा मिल गया। और जब वो बाहर आई न तो उनकर एक और मित्र जौन बा उ 100 दिनार का कर्जदार बा। दिनार का मतलब आधा रुपया। ए प्रकार से हम बताए भाई 100 दिनार का मतलब 50 रुपया। 50 रुपया कर्ज रहे वाला दास का वो व्यक्ति उ कहना के जौन कुछ भी कर्ज बाटे तू भर द, और लेकिन उ नहीं मनना और उनके बंदी गृह में डाल देवल गया। और यही प्रकार से एक व्यक्ति के वहाँ पे जाए के 50 रुपया जे के देवे के बाटे उ बंदी गृह में डाल देना। यहाँ पर धन 50 रुपया से अगर हम तुलना करी जाता 3 करोड़ 60 लाख बोलल जाता है, बहुत बड़ा धन बाटे। तो काहे बदे से करल गल बाटे? तुरंत उनके बुलाए के जब तक वो कर्जा पूरा न चुकावा तब तक उनके बंदीगृह में ही डाल के रखा। एकर मतलब ही हवे के विस्तार तहरे पाप और तहरे गलती के, तहरे अनाज कारता बदे, तहरे अपवित्रता और तहके परमेश्वर क्षमा करे बा, त तू अपने भाई के का क्षमा नहीं कर सकला? अगर क्षमा न करब तो कैसे चली? तार सारा पाप क्षमा करल गया तो तहके दूसरे के पाप के क्षमा करे बदे एक मार्गदर्शक तहके बने के बाटे। तहार बड़ा पाप क्षमा करल गल बाटे। तहरे प्रति जे लोग तहरे प्रति जे पाप करे बा तहार फर्ज बनत बा कि उनके क्षमा कर। हम मनुष्य लोग है, आदम का वारिस है जा, हमारे जीवन से पाप ही वास होला। मधुमक्खी से ही जान ला कि मधुमक्खी आवला, मधु से मधुमक्खी आवला। ऐसे मनुष्य से पाप ही उत्पन्न हुई, कितना भी बड़ा भक्त काहे न हो लेकिन वो पाप ही उत्पन्न हुई। हम शरीर में है, ई शरीर जन बा पाप बदे बिक गल बाटे। हम पाप के स्वभाव के रखे है तब पाप ही करब। कभी कभी पाप का परिणाम दूसरे के भी भोग दे के पड़ला। यही बदे अगर वो हमके क्षमा न करिए तो हम लोग दोषी बन जाए। यहाँ पर बंदी गृह में डालल गया। देखा जेल जाए का कारण का बा? कासे कि वो अपने मित्र के क्षमा नहीं करे। कुछ लोग मित्र के क्षमा न करके वो व्यक्ति के जेल में डाले तक ओकर पीछा करल गल बा। देखा यहाँ पर परमेश्वर का वचन का बतावता, हमके अगर पाप को क्षमा चाहे तो हमके हमरे भाई के अपराध के क्षमा करे के बा। परमेश्वर एक लिंक लगाए के प्रार्थना के सिखाए बा। जैसे हम और के अपराधन के क्षमा कर ले वैसे ही हमरे अपराध के क्षमा करो। स्वर्ग के प्रार्थना में परमेश्वर अपने शिष्य के ही सिखाए बा। हम दूसरे के अपराध जौन हमरे प्रति मतलब हमरे प्रति गलती करल गल बाटे वो अपराध के जब हम क्षमा करल जीता तो हमरे अपराध को क्षमा परमेश्वर क्षमा करिए। हम जौने नाप से नापे भाई वही नाप से हमरे बदे भी नापल जाई। ई हमरे बदे एक सीखे का एक भाग बाटे। मनुष्य का दूसरे मनुष्य के पाप का क्षमा कर ही के बाटे। नो ऑप्शन इन इट। काहे बदे कि यीशु मसीह मनुष्य के क्षमा कइना, इतना क्षमा कइना के ओके जैसे मरना वो उनके भी क्षमा कइना, जे उनके पर हिंसा कइना उनके ऊपर भी वो क्षमा कइना। मत्ती सुसमाचार 18वां अध्याय पार्ट ई। अगर आप न्याय के सजा दिलावल चाहत बा तो तोहू के सजा देवल जाई। तहके एक बात पता रहे के चाहिए, तहार मन तहरे ऊपर दोष नहीं लगावला, वह आपके धोखा देला। तहरे सामने मार्ग सरल दिखाई देता लेकिन अंत में वो मृत्यु की तरफ जाला। हम बहुत ही न्यायी है, यही बदे हम मांगत बाई। ए प्रकार से ऐसा सोचत बया का समा के सामने न्याय के परमेश्वर
बाजू में रख देना, वो न्याय के उनके ऊपर डाल देना, वो लॉस के सह लेना। अब देखो, जेके 3,60,60,00,000 देवे के बाटे, ओके क्षमा कई देवल गल बाटे। यहाँ पे लॉस के कर होत बाटे, गार्ड द लॉस, स्वामी के नुकसान भल बा। यहाँ उ वहाँ पर उ नुकसान के सही ले बा। सरकार जे बाटे किसानन का ऋण माफ़ कर देला। एकर मतलब का बाटे, किसान ऋण नहीं भर सकला, न भरे के जौन ऋण बाटे गवर्नमेंट चुकावत बाटे, बिना चुकाए उ धन बैंक में रद्द नहीं हो सकला, किसानन के बदले में गवर्नमेंट देत बाटे। यही बदे उ सब एक कर्ज से छूट जाना। समबॉडी मस्ट पे, कोई न कोई के एक चुकावे के बाटे, न चुकावे से क्षमा न मिली, छुटकारा न मिली। आखिरी जौन पैसा भी बा ओके चुकावे के बा। 1 रुपया भी कम होए से बैंक में एक्सेप्ट न करिहा, और रुपया के भी भर ही के बाटे। अगर एक्सेप्ट करत बा त ओके अपने जेब में से निकाल के देवे के पड़ी। अगर कोई बैंक अधिकारी अगर पता बाटे तो हम वहाँ पर हर रोज़ बैलेंस शीट जौन बा जीरो कर लेल जी। कुछ लोगन के अकाउंट पढ़े वाला जौन चीज़ बा ओके समझ में आ जाला। बैंक रिकाउंटमेशन स्टेटमेंट कई के गलती के एक लिस्ट बनाला, ओके रिकाउंसल कहल जाला, ओके रिवर्स में लिया आना। वही प्रकार से हर 1 रुपया कुछ पैसा के भी अगर गड़बड़ी भयल बाटे त मैनेजर ओके घर नहीं जा सकला, ओके सही कई के ही ऑफिस में से ओके जाएगा बा घरे। इस प्रकार से ये संसार से अगर हम लोग जायल जी तो गलती के लेके स्वर्ग में नहीं जा सकेला जा। यही बदे रो के प्रार्थना करे के ही द्वारा दयावंत परमेश्वर दया कई के क्षमा करे से ही कोई भी एक व्यक्ति पाप रहित होई के परमेश्वर के सामने जा सकला, न्याय में न जाही। यीशु के जौन लहू बाटे हमके हर एक पाप से पवित्र करला। यीशु मसीह का लहू में हमके पाप को क्षमा मिलल बाटे। ये बात के हमके याद रखे के बाटे, ये विषय के हमके याद रखे के बाटे। हमके पाप को क्षमा यीशु मसीह के क्रूस पर लटकाए गल के द्वारा ही मिलल बाटे। यीशु मसीह के ऊपर हमार पाप गिरल बाटे, एकरे वजह से ही हमके छुटकारा मिलल बा। हम कोई भी चीज़ मोल नहीं चुकाए भाई जा, हमरे बदले यीशु मोल चुका दिले बया। यही बदे हमके ऋण मुक्त भल भाई जा। जस्ट लाइक फार्मर जौने प्रकार से मुक्त हो गई ना सरकार के चुकावे के द्वारा, वही प्रकार से यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो छुटकारे का मोल छुटकारे के द्वारा हमके छुटकारा मिलल बाटे। हृदयपूर्वक क्षमा करब, हृदयपूर्वक क्षमा के चाहत बा त वही हृदयपूर्वक रीति से दूसरे के भी क्षमा करे के बाटे। यह संदेश बाटे, हम जैसन दूसरे के साथ में चाहल जी वही प्रकार से हमार स्वर्गीय पिता हमसे बर्ताव करिए। जौने नाप से तू नपब वही नाप से तुम्हारे बदे भी नापल जाई।